हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये आज हम क्लास 10 चैप्टर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 हल करेंगे। इससे पहले हम जो है 6.1 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, 6.2 करने से पहले हमें जो है इसमें कुछ जो है प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। थ्योरम की एक प्रमेय है 6.1 और 6.2। 6.1 जो है बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको मैंने जो है प्रूफ करा रखा है और लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए एक बार इन्हें 6.1 और 6.2 को हम प्रमेय को देख लेते हैं कि यह प्रमेय क्या कहती है, फिर बाद में एक्सरसाइज हल करते हैं। देखिए प्रमेय 6.1 दिखला देता हूँ आपके लिए। देखिए 6.1 प्रमेय है ये, ठीक है। इधर लिख देता हूँ डिटेल, देखिए इसकी क्या है। ये प्रमेय 6.1 क्या कहती है। प्रमेय 6.1 है। 6.1 क्या कहती है, ये कहती है कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं किसी त्रिभुज की, दो भुजाएं माना त्रिभुज ये मान लेती है हमने, देखिए ठीक, ये बना लिया हमने। ये मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये है बिंदु ई, ठीक। अगर जो है डी ई, ये 6.1 कहती है डी ई समांतर है किसके, बी सी के। अगर डी ई बी सी के समांतर है तब क्या होगा, तो इस कंडीशन होती है ए डी बटा डी सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये 6.1 प्रमेय कहती है। इसका मैंने हल करा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए 6.2 क्या है। 6.2 क्या प्रमेय, प्रमेय 6.2 है, इस प्रमेय का विलोम है। उसमें क्या दिया होता है, इसमें तो इतना दिया हमें, इसमें दिया है यदि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो, ई सी हो तब क्या होता है, ये जो है डी ई जो है बी सी के क्या होती है, समांतर होती है। ये इसका विपरीत है, डी ई समांतर होगी किसके, बी सी के, ठीक। ये प्रमेय है, सिर्फ दो प्रमेय इसमें है और इन्हीं पे जो है पूरी प्रश्नावली आधारित है। चलिए प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। देखिए 6.2 है प्रश्नावली की आकृति 6.17 में। 6.17 आकृति है कि रिया की क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में डी ई और बी सी के समांतर है। डी ई समांतर है बी सी के और ई सी समांतर है ए डी के, ठीक। तब जो है हमें जो है क्या करना है, ए डी ज्ञात करना है, यानी ई सी और ए डी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। देखिए कौन सी है, यह है 6. क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसकी आकृति चित्र यहाँ बनाना पड़ेगा आपको मेरे लिए। चित्र बना लेते हैं। टेढ़ा बस ड्राइंग सही नहीं है, हटती है थोड़ी। यह देखिए ए बिंदु, यह है डी बिंदु और यह है बी बिंदु, यह है सी बिंदु और ये कौन सा है, ये हमारे पास ई बिंदु, ठीक। ये दिया हमें देखिए 1.5 सेंटीमीटर में, सर ये सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर और ये है कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसमें, देखिए दिया क्या है, पहले का पहला पार्ट, ये दिया क्या है, जो हमें दिया है, क्या दिया है, यानी ए डी बराबर कितना दिया हमें, देखिए 1.5 सेंटीमीटर ए डी और डी सी डी बी कितना दिया है, डी बी, यह बी, डी बी कितना दिया हमको, डी बी, ये दिया हमको 3 सेंटीमीटर और ए ई कितना दिया है, ए ई हमको दिया है 1 सेंटीमीटर और ई सी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ई सी हमें ज्ञात करना है, चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है, एक चीज़ और दिया है यानी डी ई समांतर बी सी क्या रखा इसमें, डी ई समांतर है किसके, वी सी के, ठीक। तो लिखूंगा प्रमेय 6.1 से मैं लिखना है क्या होता है इसमें, डी ई और बी सी समांतर है, ए डी बटा डी ई हो जाएगा, ए डी बटा डी ई बड़ा हो जाएगा ए ई बटा ई सी,
ए ई बटा ई सी, ये प्रमेय कहती है। ए डी का मान होगा, ए डी का मान कितना 1.5 बटा डी ई का मान कितना है डी ई, डी ई कहाँ है, ये डी ई नहीं है डी बी है, ये डी ई नहीं है, ये हम जो है इसे डी ई समझ रहे हैं, ये क्या है डी बी है, क्या है डी बी। डी बी का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 बराबर ए ई कितना दिया है 1, और ई सी हमें ज्ञात करना है। ई सी देखिए इससे इसे क्या बार कटा, 2 बार कटा, तो ई सी बराबर कितना जाए, ई सी बराबर जा 2 गुणा 1, 2 एकम 2, ई सी बराबर कितना जाए हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा चित्र बनाते हैं, इसका दूसरा पार्ट है। देखिए चित्र आप जो है इसमें ना बनाए तो डायरेक्ट आप हमें ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि चित्र तो आपको इसमें चित्र बनाना टाइम ही ज़्यादा लगेगा वो। चलिए और बना लेते हैं, देखिए फिर बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बिंदु कौन सा है, ए बिंदु है, ठीक, और ये एक रेखा काट दी इन्होंने, क्या है ये ए बी सी और डी ई, यह है बिंदु डी, यह है बिंदु ई, यह है 7.2 सेंटीमीटर है, यह है 5.4 सेंटीमीटर, यह है 1.8 सेंटीमीटर, और ए डी हमें ज्ञात करना। इसमें देखिए क्या दिया है, दिया एक तो ये भी दिया हमें डी ई समांतर है बी सी के, ये लिखो पहले तो डी ई समांतर इसके है बी सी के, और हमें दिया है ए डी हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें ए डी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए डी और डी बी कितना दिया हमको, डी बी ये दिया हमको 7.2 सेंटीमीटर, और देखिए ए सी ए ई कितना दिया, ए ई कितना 1.8 है, ए ई दिया 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी कितना दिया 5.4, ई सी बराबर दिया हमको 5.4 सेंटीमीटर। चूंकि ये हमें दिया देखिए डी ई समांतर किसके बी सी के, लिखा परिमेय 6.1 से 6.1 से, अगर दो भुजाएं ये आपस में क्या समांतर है तो होता है ए डी बटा डी बी, ये हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ए डी का मान रखिए, ए डी का मान हम कुछ नहीं है, ए डी तो हमें ज्ञात करना है। देखिए ए डी बटा डी बी कितना है, डी बी कितना 7.2 सेंटीमीटर, ये 7.2 बराबर ए ई कितना है, देखिए हमारे पास ए ई दिया हमें 1.8 बटा ई सी कितना है 5.4। देखिए कट जाएगा कितने, देखिए 0.18 कितना था 54, ये 3 बार कटेगा, और 3 सही से काटेगा हम कितने बार कटा, 3 दूनी 6 पॉइंट लगा दिया, कितना बचा 1 3 चौक 12। तो ए डी बराबर कितना आया, देखिए ए डी इसकी हमने गुणा यहाँ बन बचा, इसकी गुणा इससे करता हूँ, इसकी गुणा इससे करता हूँ, ए डी बराबर कितना जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ है, यानी पी क्यू, ये आकृति नहीं है, बनाना है हमें, ठीक है नहीं बनानी। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पर इतना बिंदु है एफ है, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में के लिए ई एफ क्या बताइए, क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। ये 3 क्वेश्चन इसमें दे रखा है, देखिए इसे साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें चित्र नहीं है, चित्र में आपको आपसे बनाना। ये कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज दिया हमको क्या दिया पी क्यू आर, देखिए यही पी और यह है क्यू और यह है आर। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर पर क्रम से, यानी पी क्यू और पी आर पर क्रम से कोई 2 बिंदु हैं, ठीक, ये हमने मान लिया। पर क्रम से 2 बिंदु ई और एफ है, कौन सा बिंदु ई और एफ,
पी क्यू पर ई है और पी आर पर कितना एफ है, क्रम से इसने बोल रखा है। इस निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में के लिए बताइए क्या ई एफ और जो है ई एफ और क्यू आर समांतर हैं, ये हमको आपको बतलाना। ठीक, तो देखिए पहला पार्ट इसका कौन सा है, दूसरे का पहला पार्ट। देखिए पहला पार्ट में हमें क्या दिया इसमें, यानी पी ई बराबर दिया हमको 3.9 सेंटीमीटर। ठीक, और जो है ई क्यू दिया आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक, और पी एफ दिया 3.6, पी एफ कितने दिया 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर हमको दिया कितना 2.4 सेंटीमीटर। देखिए आपको बतलाना कि यह जो है यानी ई एफ जो है पी क्यू आर के समांतर है या नहीं। ये समांतर कब होंगे, जब पी ई बटा ई क्यू, तो पहले हम निकाला पी ई बटा ई क्यू। देखिए यहाँ पर पी ई बटा ई क्यू बराबर पी ई का मान कितना दिया 3.9 है, 3.9 बटा ई क्यू कहाँ है, ई क्यू दिया हमको 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 कम कितना घटा 3 कम 3 पॉइंट इतना। ठीक, 1.3 आ जाएगा। अब निकालेंगे पी ई पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। ठीक, एफ आर पी एफ का मान कितना है देखिए 3.6 बटा एफ आर का मान कितना है 2.4। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, बड़ा कितना आया 3.3/2 और इसे भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक, ये 1.3 है 1.4, तो यहाँ क्या है देखिए यहाँ लिख देंगे पी ई अपॉन ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक, तो अतः क्या हो जाएगा, यानी कि जब बराबर नहीं है तो एफ ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ई एफ समांतर क्यू आर के, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ये कह रहा है क्या एफ आर है, यानी ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। ठीक, नहीं है। बन गया क्वेश्चन आसानी से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, हमें दिया है देखिए पी ई दिया 4 सेंटीमीटर, पी ई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्यू ई दिया 4.5, क्यू ई कितना दिया हमको 4.5 सेंटीमीटर। और देखिए इसमें पी एफ दिया 8 सेंटीमीटर, पी एफ कितना दिया 8 सेंटीमीटर, और देखिए एफ आर कितना दिया 9 सेंटीमीटर, एफ आर दिया हमको 9 सेंटीमीटर। तो पी ई बटा क्या निकालेंगे हम, देखिए पी ई बटा ई क्यू निकालेंगे, पी ई बटा ई क्यू। देखिए पी ई बटा ये ई क्यू कह लो या क्यू ई कह लो, यानी पी ई बटा ई क्यू बड़ा कितना, पी ई का मान कितना 4, ई क्यू देखिए ये क्यू ई है, चाहे क्यू ई दूरी ले लो चाहे ई क्यू दूरी तो यही है रहेगी, तो कितना आया 4.5, 4.5 आ गया। ठीक, तो इसे देखिए हम क्या काम करते हैं, देखिए इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, आसान हो जाएगा। 2 से ऊपर गुणा कर दिया हमने और 2 से कर दे नीचे गुणा, तो कितना आया 4 दूनी 8 और 2 से गुणा 45 90 यानी 9 आया, 8/9 आ जाएगा। ठीक, ये हमने किस लिए करा ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब निकालेंगे हम देखिए कि पी एफ बटा एफ आर, यानी पी एफ बटा एफ आर बराबर पी एफ कितना 8, एफ आर का मान है 9। देखिए हमने इसलिए 2 से गुणा करा क्योंकि 2 से गुणा करके ये आपस में बराबर बन गया। अगर आप इसे काटते भाग करते इसे भाग करते तो कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक, अब देखिए चूंकि यहाँ पर क्या है पी ई बटा ई क्यू बराबर किसके है, पी एफ बटा एफ आर के। अतः इतना है, अतः लिखूंगा हूँ फिर मैं कितने से 6.2 से, फिर मैं 6.2 से क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा देखिए आपस में बराबर हो जाएंगे, यही ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के, क्या हो जाएगी ई एफ
समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। ठीक, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, उसका पार्ट नंबर है थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है दिया हमें पी क्यू बराबर कितना दिया है, थर्ड पार्ट पी क्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर, चित्र उनमें सभी में एक ही रहेगा। और पी आर कितना है 2.56 पी आर, ये दिया हमको 2.56 सेंटीमीटर। और देखिए पी ई कितना दिया है, पी ई ये दिया हमको 0.18 सेंटीमीटर। और देखिए पी एफ कितना दिया है, ये दिया हमको 0.36 सेंटीमीटर। तो हम पी क्यू बटा क्या करेंगे, पी क्यू बटा क्यू आर, चित्र में देखिए क्या है, ये पी ई बटा ई क्यू आएगा। त्रिभुज पी क्यू आर है नहीं वो, इसमें दिया हमको पी क्यू दिया है, यानी देखिए पी क्यू दिया हमको, हमें क्या चाहिए, पी ई चाहिए। पी क्यू बटा पी आर है, पी आर, पी क्यू दिया है हमें, पी आर दिया है, और पी ई दिया है, पी ई भी दिया है, और जो पी एफ भी दिया है। पी ई और पी एफ हमको दिया है सब। ठीक, पी ई पी एफ देखिए हम करते हैं, पहले क्या करते हैं इसमें देखिए ये थोड़ा सवाल ये घुमा दिया है, पी क्यू दिया है, पी ई देखिए ये हम इस त्रिभुज में लगाएंगे, इस त्रिभुज में तो यहाँ पी ई बटा ई क्यू, फिर में कितने से 6.1 देखिए पी ई, इसी के अनुसार देखो तुम ऐसा ना करके जो है पी ई पी क्यू पी आर पी ई और पी एफ दिया, पी ई पी एफ दिया। देखिए पी ई बटा पी क्यू, पी ई बटा पी क्यू देखो, पी ई बटा पी क्यू बड़ा कितना, यानी इसमें देखिए पी ई बटा ई क्यू, उसमें होता है पी ई बटा ई क्यू होता है, इसमें पी ई बटा पी क्यू दे रखा है, क्योंकि इसमें जोड़ रखा है, क्योंकि उस प्रिम में और इसमें जो है जो दिया कोई अंतर नहीं, ये आपको सिद्ध करके देख लेंगे। क्योंकि जो प्रिम होती है उसमें देखिए जैसे ये है, इसमें आप +1 कर लो, प्लस इसका पहले तो व्युत्क्रम करो, फिर +1 जोड़ोगे तो पी ई और ई क्यू ऊपर जोड़ जाएगा तो यहाँ पी क्यू हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू बटा पी ई हो जाएगा। तो इसमें कोई ये डाउट वाली बात नहीं है। पी ई बटा ई क्यू कितना, पी ई का मान कितना देखिए 0.18 और पी क्यू का मान है 1.28। इसे इससे भाग करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये कितना आएगा 128, यानी ये पॉइंट से देखिए पॉइंट कटेगा, ये कितना आएगा 9 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 9 9 3 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 2 से काट देखो, 2 नाम 18 और 2 कितने बार कटा है, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, यानी 9 बटे कितना आ गया 64। और देखिए अब पी ई बटा ई क्यू आ गया, पी ई बटा पी क्यू। अब देखिए इसमें पी एफ यानी पी ई बटा ई क्यू यानी पी एफ बटा पी आर, अब आएगा पी एफ बटा पी आर। पी एफ का मान कितना देखिए 0.36 बटा पी आर का मान कितना है 2.56। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 4 से काटो 4 9 36, 4 छंग 24, बचा 1 हो गया 16, 4 चौक 16 कट गया आपस में, कितना आ गया 9 बटा 64। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या मिल गया हमको, मिल गया पी ई बटा पी क्यू बराबर किसके पी एफ बटा पी आर के। ठीक, ये जब आपस में बराबर होते हैं तब कितने जो आप पेड़ में 6.2 से क्या हो जाएगा देखिए, यानी ई एफ बटा क्यू आर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। ई एफ समांतर है किसके क्यू आर के, यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या आकृति 6.18, यह आकृति देखिए हमें 6.18 में डी ई समांतर है ए सी है। डी ई जो है ये नहीं, ये वाली ये एल एम समांतर है किसके सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के तथा एल एन समांतर है सी डी के, यानी एल एन समांतर है सी डी के। हो तो सिद्ध कीजिए हमें ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ठीक,
या ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी। देखिए जैसा ये वाला सवाल था ए एम बटा ए बी, जो हमने ये सवाल लग रहा है ये बताएंगे कि ये कैसे कैसे आता है इस सवाल में। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड हमारे पास। ये पहले तो हम चित्र बनाते हैं। यहाँ काटते हैं इसे और यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए हमने मिलाया इसको, ठीक। ठीक, ये देखिए है ए एम बी, ये बिंदु ए ऐसा हो गया, और देखिए एक ये हो रहा है ए इस टाइप से है, ए एम बी, ए एम बी, यह एन डी, एन डी, यह सी, यह एल। ठीक, इसमें देखिए हमें दिया क्या है, तीसरे में 6.18 है। कौन सा 6.18? देखिए दिया क्या हमें दिया है, ये लिखना है दिया है। क्या दिया है इसमें, एल एम समांतर है किसके, सी बी के। एल एम समांतर है सी बी के। ठीक, एल एम समांतर है सी बी के। तो देखिए त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में एल एम समांतर सी बी क्या है, ये एल एम समांतर है सी बी के। तो क्या हो जाएगा ए एम बटा ए बी, यानी हो जाएगा ए एम बटा ए बी बड़ा हो जाएगा ए एम बटा ए बी बड़ा हो जाएगा ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी के। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें लाना है ये ए एम बटा ए बी लाना है हमको। ए एम बटा, देखिए ए बी नहीं हो, ए एम बटा क्या होगा, ए एम बटा एम बी होता है। मैं आपको कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ, कर देते हैं सर, ए एम बटा एम बी और जो है ए एल बटा एल सी। ठीक है नहीं, अब देखिए इसमें हमें लाना क्या है, इसमें ए एम बटा ए बी लाना है, ए एम बटा ए बी। तो इसे हम करेंगे पलटने पर, लिख देंगे पलटने पर, इसका व्युत्क्रम कर दो पलटने पर। तो ये हो जाएगा एम बी बटा ए एम, नीचे आ जाएगा एम बड़ा आ जाएगा एल सी बटा ए एल। अब इसमें प्लस अपनी तरफ से जोड़ दो, दोनों तरफ क्या रहा है, दोनों तरफ प्लस जोड़ा, तो हो जाएगा एम बी प्लस ए एम, ये हो जाएगा एम बी प्लस का ए एम बटा जाएगा ए एम बड़ा हो जाएगा एल सी प्लस ए एल, ये एल सी में हो जाएगा देखिए ए एल। अब देखिए एम बी ए एम प्लस एम बी किसका, ए एम प्लस एम बी किसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं ए बी, ये जाए ए बी के बराबर। ये देखिए ऐसे होता है ए बी बटा ए एम। ठीक, बराबर ये हो जाएगा किसके, ए एन यानी ए एल बट प्लस एल सी किसको जाएगा, ए सी के बराबर, ए सी बटा ए एल। ठीक, ए सी बटा ए एल। अब तो आप समझ में आए। अब देखिए हम डायरेक्ट ले रहे हैं, अब किस में ले रहे हैं, और हम क्या दिया आपको देखिए, और हमको दिया इसमें दिया है एल एन समांतर है सी डी के, सी डी के। एल एन समांतर सी डी है, जब एल एन समांतर सी डी के है तो हमें देखिए क्या करना है, एल एन समांतर सी डी, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं ए एन बटा ए डी, क्योंकि एक तो हम समझा दी कैसे आता है, ये जाए ए एन कितने से, पिर में लिखना है यहाँ पे, पिर में 6.1 से, इसमें नहीं लिखा हमने, इसमें लिख देते हैं पिर में किससे, पिर में 6.1 से। ठीक, ये क्या हो जाएगा 6.1 से, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास ए एन बटा ए डी, ए बी ए एन। तो देखिए इसे हमने एक मिस्टेक और कर दी, यहाँ पे पलट देते हैं, सही सही है, पलटने पर। अभी इसे मत मानो, क्या करना है, पलटने पर, इसे हम पलटेंगे तो पलटने पर। जब पलट देंगे तो हो जाएगा देखिए ए एम बटा ए बी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ए एल बटा ए सी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी
ए एन बटा ए डी बराबर हो जाएगा ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी। समीकरण 2, समीकरण है 1। तो ये समीकरण 1 एंड 2 से देखिए ये भी है, ये ए एल बटा ए सी के बराबर है, ये भी ए एल बटा ए सी के बराबर। जब ये आपस में इसके बराबर है तो ये आपस में इसके बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बटा ए डी के बराबर। ठीक, और हमें सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आकृति 6.19 में डीई समांतर ए सी, क्या है डीई समांतर इसके ए सी के तथा डीएफ समांतर ए के, यानी डीएफ समांतर ए ई के, डीएफ समांतर ए ई के। तो हमें सिद्ध करना बी एफ अपॉन एफ ई, यानी बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। ठीक, ये बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी हमें सिद्ध करना। देखिए करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, देखिए चित्र बनाते हैं, बना लेते हैं पहले इसका हम। ठीक, ये है और है ये आई यहाँ को। ठीक, ये देखिए ये है बी डी ए, वी डी ए, यह है एफ ई सी, एफ ई सी। ठीक, इसमें हमें क्या दिया है, दिया क्या है, दिया हमें देखिए डीई समांतर है किसके, ए सी के, तथा डीएफ समांतर किसके, ए ई के। इतना दिया हो, सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना है, यदि सिद्ध करना ये कहना बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी है। ठीक, चूंकि यहाँ दिया हमें, चूंकि डी ई समांतर है ए सी के। ठीक, तब लिखा पिरमें 6.1 से देखिए कि डी ई समांतर ए सी के, यानी डी ई समांतर ए सी है। तो क्या हो जाएगा बी डी बटा डी ए, यानी बी एफ बटा एफ ई करना है, बी एफ बटा एफ ई। तो यार देखिए बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर किसके है, बी ई ए सी के, बी ई ए सी के। तो यार बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी के, समीकरण 1। अब देखिए और हमें क्या दिया है डी एफ समांतर ई सी, डी एफ समांतर ए ई, वही पिरमें कौन से लगाएंगे, पिरमें 6.1 से, डी एफ है ए ई के, डी एफ है ए ई के। तो यहाँ बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर यहाँ बी एफ बटा एफ ई के, बी एफ बटा एफ ई के। ठीक, समीकरण 2। देखिए 1 और 2 में तुलना करेंगे हम, तो बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, जब ये आपस में बराबर हैं तो ये आपस में बराबर होंगे। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, 1 तथा 2 से जब ये आपस में बराबर हैं तो ये हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, बी ई बटा ई सी, वी ई बटा ई सी के।
ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 5। यदि 5 को समझ लेते, पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा आकृति 6.20 में, कौन सी है 6.20 में DE समांतर है OQ के। देखिए DE समांतर इसके OQ के, ठीक, और DF समांतर है OR के। DF समांतर है OR के, यानी एक बार POQ में और POR में, ये हमें दिया। दर्शाइए DEF समांतर है QR, यानी EF जो है समांतर है QR। वो मेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर है, चित्र बनाते हैं पहले हम इसका। देखिए चल रहा है क्वेश्चन 5 का, ये हम चित्र बना लेते हैं। देखिए इसका पहला, ये है और है, ये आपस में बटा हुआ है, ये है और ये है। ये नाम क्या है इसका? PEQ, यह है R, यह है O, DF, D और यह है F। ठीक, इसमें देखिए हमें दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, यानी DE समांतर है OQ के, OQ तथा DE समांतर OQ तथा DF समांतर OR, DF समांतर है OR के। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है, दर्शाना है। दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, EF समांतर हो जाएगा QR। ठीक, अब देखिए DE समांतर दिया है OQ के, ले लेते हैं। देखिए तो पहले ले लेते हैं हम त्रिभुज POQ में, POQ में। ठीक, POQ में क्या है, यानी कि दिया हमें DE समांतर OQ है, यानी DE सब POQ में DE समांतर है OQ के, DE समांतर किसके, OQ के। ठीक, लिखूंगा फिर मैं 6.1 से, जब तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा PE बटा EQ, PE बटा EQ बड़ा हो जाएगा PD बटा DO, PD बटा DO, समीकरण 1। अब हमें क्या दिया, देखिए लेते हैं हम, देखिए त्रिभुज किसमें लेते हैं, POR में। पहले POQ में लिया, लेते हैं POR में, POR में हमें क्या दिया है, ये DF दिया है OR के समांतर, ये DF है OR में, DF समांतर है किसके, OR के। ठीक, देखिए DF समांतर OR है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा PF बटा FR, यानी PF बटा FR, PF बटा FR बराबर हो जाएगा PD बटा DO, PD बटा DO, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, फर्स्ट एंड सेकंड से, ये देखिए PD बटा DO है, PD बटा DO की वैल्यू इतनी है और PD बटा DO की वैल्यू इतनी है। जब ये और ये आपस में बराबर, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ PE बटा हो जाएगा EQ बराबर हो जाएगा PF बटा हो जाएगा FR के। ठीक, अब देखिए PE बटा EQ, यानी PE बटा EQ और PF बटा FR के, PF बटा FR के। तो ये जो जब इतना होता है तो फिर में 6.2 क्या कहती है। अब लिखना है फिर में इतना आ गया, अब इसे इतना ही डाल दो यहाँ पर। देखिए अब लेते हैं हम, देखिए त्रिभुज, अब लेते हैं इसमें PQR में, त्रिभुज PQR में
पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, पी क्यू आर में क्या दिया हमें ये दे रखा दो, यहीं दिया हमें पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर। समीकरण कितने से, ये से 3, ये एक तो ये 3 मानों से, ठीक है नहीं, समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 3 से इतना है। तो जो है अब फिर में 6.2 से क्या हो जाएगा, फिर में 6.2 से 6.2 से हो जाएगा, यानी ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, हैंस प्रूव। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने आज 6.1 जो है क्लास 10 की प्रश्नावली का 1 पार्ट इसे हमने कंप्लीट किया। अब बकाया क्वेश्चन जो है इसके 6 से लेकर 10 तक ये हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।